Hello. Can you guys see the screen? Assalamu alaikum. Can you guys hear me? Walaikum salam. Yes, ma'am. Okay. Can you guys see the screen? Yes, ma'am. Okay. So the, who can tell me that what type of a written communication is? If we talk about written communication, तो वो होती क्या है? जल्दी जल्दी बताएं. Written communication क्या होती है? Ma'am, when we write any letter, messages, so it will be written communication, I think. Good. And उसका क्या response मिलता है हमें? Do we get immediate response or a late response? Ma'am, sometime immediate and sometime late. कैसे एग्जाम्पल दें? इमीडिएट कैसे मिल जाता है? मैम जैसे हम किसी को मैसेज करते हैं तो वो हमें इमीडिएट रिप्लाई देता है और वेरी गुड. आई डोंट नो. नहीं, यू आर राइट. वेरी गुड. कि अगर हम एसएमएस करें या टेक्स्ट करें किसी को तो फॉरन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इमीडिएट रिप्लाई मिल जाता है. ठीक है. मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ईमेल्स पे भी इमीडिएट रिप्लाई मिल जाता है. ठीक है. ओके. सो वी वर डिस्कसिंग styles and manners of communication. ठीक है जी. Let's have a little bit of a recap. पैसिव सबमिसिव के बारे में कोई मुझे क्या बताएगा? We have read it ना? कौन सी ये कम्युनिकेशन होती है जब लोग पैसिव और सबमिसिव अंदाज में बात करते हैं तो? मैम वो लोग जो अपनी बातों को दूसरों लोगों के जरिए एक दूसरे तक पहुंचाते हैं जो खुद नहीं कर पाते. सही. और उनमें कॉन्फिडेंट की कमी होती है. वो उनमें बॉडी लैंग्वेज की भी कमी होती है और सही तरीके से आई कांटेक्ट भी नहीं कर पाते.
वेरी गुड केबी, सही। पैसिव सबमिसिव लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर इसलिए अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पाते कि वो ये समझते हैं कि नो बडी कंसिडर माई फीलिंग्स। ये बहुत ज़्यादा ही धीमे अंदाज में बात करते हैं, ज़्यादा टॉकटिव भी नहीं होते और ये नो नहीं कह पाते किसी को भी। अगर आप उनसे कोई भी काम कहेंगे तो ये काम आपका कर देंगे और जो है दे नीड अदर पीपल टू कन्वे देयर मैसेजेस। सही। सबमिसिव जैसे इसका बात मतलब इन देयर टाइटल इट मीन्स दैट कि भाई किसी की बात को मान लेना। एक डोमिनेंस होते हैं और एक सबमिसिव होते हैं। तो डोमिनेंस वो होते हैं जो अपनी बात मनवा लेते हैं, पावर कंट्रोल वाले होते हैं। सबमिसिव होते हैं जो बात मान लेते हैं। ठीक है, भाई खुदा बख्श ने कहा, बहुत अच्छा बताया। ठीक है, द नेक्स्ट टाइप इज अग्रेसिव। कौन बताएगा जल्दी से? अफजल बताएंगे कि अग्रेसिव कौन से होते हैं। Let me go to the slide. अग्रेसिव स्टाइल ऑफ स्पीकिंग या कम्युनिकेशन क्या होगी? जी अफजल। Okay, do let me know that the session is being recorded or not. Can you guys see it? It's being recorded. Yes, ma'am. Okay. कोई और बताएगा कि अग्रेसिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन या स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? मैम तेज आवाज में बात करना या बदतमीजी के स्टाइल में जवाब देना या एरोगेंटली अपना स्टेटमेंट आगे पहुंचाना। बिल्कुल सही। अभी मैंने जैसे एग्जाम्पल ही दे दिया था, एक तरह का डोमिनेंस होना। ठीक है, वेरी गुड अक्सा। थैंक यू मैम। वेलकम। ओके, सो वी वर इन पैसिव अग्रेसिव। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। इसके बारे में कोई क्या बताएगा, पैसिव अग्रेसिव कौन होते हैं? मैम वो लोग होते हैं जो मतलब इंटरनली कुछ और होते हैं और एक्सटर्नली कुछ और होते हैं। सही। मतलब वो अंदर से वो बहुत गुस्सा होंगे या उनको वो चीज पसंद नहीं आ रही होगी, लेकिन वो सामने से कहेंगे यार यू आर लुकिंग सो गुड एंड यू आर सो स्वीट, हालांकि वो अंदर से चिढ़ रहे होंगे कि ये बंदा मैं इसको खा जाऊं, सही। जहर लगता है, इस तरह के कुछ। Okay, we have two responses about aggressiveness and is talking with anger or passion with full of energy. Good. And speaking loudly and criticism, humiliation to the someone. Good. Good. Alisher and Bilal has says that. So passive aggressive में यही होता है कि most of the time they don't uh, directly express their negative feelings or thoughts. मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है जब आप जो हो रहा है जैसे होने के एटीट्यूड से रहते हैं तो आखिरकार तंग भी हो जाते हैं। जब तंग हो जाते हैं तो यू हैव सम बिल्ड अप एंगर इनसाइड ऑफ यू विच यू एकदम से आप जो है उसका इजहार करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट कि उनकी बात को सीरियस लिया जाएगा, तो वो क्या करते हैं कि वो पैसिव अग्रेसिव नेचर में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि उनको दूसरों की उनसे भी थोड़ी सी मतलब जलन सी होती है कि कंट्रीब्यूशन मैम से। आवाज कम आ रही है। और ओके, अब ठीक आ रही है? नहीं नहीं। ओके,
कि वो यही कहते हैं कि मैं आपकी बात मान तो रहा हूँ या मान तो रही हूँ, लेकिन कुछ हो जाए तो मुझे मत बोलिएगा। मतलब दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग फुली, ये भी एक इनके मैनर में होता है। ठीक है, मैम तो ऐसा कह सकते हैं किसी भी चीज को करने से पहले वार्निंग दे देना कि यानी कि मैं तो ये कर रही हूँ तुम्हारे कहने पर, लेकिन कुछ इसका नतीजा जो भी होगा उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल मैविश, बिल्कुल। बहुत सारे लोग होते हैं कि दूसरों के ज़रिए भी काम करवाते और एक तरह से वार्निंग भी दे रहे हैं, जबकि उनका काम करना है, उनको कहा है बॉस ने कि आपने ये काम करना है, लेकिन वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। वेरी गुड। श्योर वी कैन डू थिंग्स योर वे कह के आंखें या कंधे उचका देना, या एक तरीके से अपने मतलब कहना कि योर वे इज स्टूपिड, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम तो जो भी काम करोगे, मैं तुम्हारे साथ अग्री तो कर रहा हूँ तुम्हारे काम में, लेकिन तुम स्टूपिड हो। उसके मुंह पे नहीं बोल रहा, लेकिन दिल में तो है। इस किस्म के एटीट्यूड से इंसान अपना नुकसान भी करता है, कंपनी का तो कर ही रहा है, फ्रेंडशिप्स का, फैमिलीज तो ख़राब हो ही रही हैं, साथ आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, लोगों को वक्त के साथ पता चल ही जाता है कि ये जो शख्स है वो एक मतलब डिफरेंट है। सही है, मतलब कि अंदर से कुछ और सोचता है और बाहर से कुछ और पोर्ट्रे करता है। ठीक है, इस तरह की आपकी गुफ्तगू में भी ये चीज़, इस बिहेवियर को सामने आ जाता है, जैसे कि आपने एग्जांपल्स लिए। अब हम आ जाते हैं assertive वे ऑफ कम्युनिकेशन। Assertive communicators can express their own needs, desires, ideas and feelings while also considering the needs of other. समझ में आया कुछ? ये उस टाइप के लोग होते हैं जब वो अपनी ज़रूरत, जिस तरह जब भी वो बात करते हैं, या वो इस तरह से बात करते हैं कि वो अपनी ज़रूरत को भी देखते हैं, ख्वाहिशात को भी देखते हैं, और इन चीज़ों को रखते हुए अपने आइडियाज़ और फीलिंग्स जो हैं वो कन्वे करते हैं, लेकिन साथ साथ वो दूसरों की भी मतलब हम अपनी ज़रूरियात पूरी करने के साथ-साथ वो दूसरे की ख्वाहिशात को भी मद्देनज़र रखते हैं। वो दूसरों को हर्ट नहीं करते, अपनी ज़रूरतें पूरे करने के चक्कर में। बिल्कुल, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। तो व्हाट दे डू, दे आर वेरी कंसिडरेट पीपल, दे आर कंसिडरेट ऑफ अदर पीपल्स नीड्स, डिज़ायर्स, एंड अगर किसी का कोई आइडिया या कोई फीलिंग कोई उनसे शेयर करता है, तो उसको ये नहीं कहते योर आइडिया इज़ स्टूपिड या तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। ठीक, कोई एग्जाम्पल दे सकेंगे? आई वॉज थिंकिंग ऑफ हैविंग अ एक्टिविटी कि आप ये चारों स्टाइल का थोड़े से वो डायलॉग्स लिखें और फिर हम इसको करें क्लास में। जल्दी बताएं, डू यू थिंक इट यू गाइस? जी, एक्सक्यूज मी, सॉरी आई कुडंट हियर यू। मैम बेगर्स हो सकता है इसके अंदर? बैगर? मैम फकीर फकीर हो सकता है? सॉरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, दोबारा बोलिएगा। मैम इसके अंदर है देयर मैम ओन नीड्स है, नीड उस हिसाब से मैम जो फकीर होते हैं जी जी जी। अपने हवाले से, वो हो सकते हैं इसके अंदर, एग्जांपल हो सकता है उसका। वो कैसे एग्जाम्पल हो सकता है? मोहसिन थोड़ा सा समझाएंगे हमें कि वो अपनी नीड मैम इसके अंदर ख्याल करे और मैम हमारी इसके नीड्स अंदर का भी लिखे ख्याल। मैम उसमें उसकी अपनी नीड होती है। हाँ, तो वो हमारी नीड्स का ख्याल करता है। मैम हमारी नीड तो नहीं ख्याल करता है, अपनी नीड। मैम मैम जिस तरह हमारे पेरेंट्स हो गए, जिस तरह पेरेंट्स बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो वो करते हैं, लेकिन वो ये चीज दिमाग में उनकी होती है कि मैं अगर ये बात कह रहा हूँ तो ये बुरी ना लग जाए या गलत ना लग जाए, या हमारा कोई ट्रू फ्रेंड होता है और उसको जाना होता है कहीं पे, लेकिन उसे पता होता है कि अगर मैं जाऊंगी तो मेरी फ्रेंड नाराज हो जाएगी, तो वो फिर उस बात को थोड़ा कामली दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करती है, लाइक ताकि हम भी हर्ट ना हो और उसका काम भी हो जाए। वेरी गुड।
अब मोहम्मद बिलाल जो है ना हमें कॉर्पोरेट या इंडस्ट्री के हिसाब से इसका एग्जाम्पल देंगे। ओके मोहम्मद बिलाल। बिलाल अगर आप मैनेजर हैं तो आप किस तरह से असर्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन करेंगे, क्या एग्जाम्पल होगा मोहम्मद बिलाल? जब मैं मैनेजर होंगे तो जाहिर सी बात है मेरे पास ऑर्डर्स होंगे सीईओ से या कोई भी सुपरवाइजर होगा, तो मैं उसको नीचे वर्कर्स के अंदर उनको किसी तरीके से उनकी नीड्स सुन के उसके बाद उनको उनके हिसाब से हल दूंगा कि अगर आप ये कर लें, अगर आप इस तरह से मैनेज कर लें तो हम ये कर सकते हैं। गुड। तो जैसे अभी आपने ऐसे दिया था तो मैंने ये किया था कि उसको 3 लोगों में डिवाइड कर दिया था। मैंने कहा था एक ग्रुप के 3 लोग ऐसे कर लें, इससे ये होगा कि हर बंदे को थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा बजाय कि सब बहुत ज्यादा लिखें। वेरी गुड। तो यू जस्ट प्लान्ड इट फर्स्ट एंड देन यू एग्जीक्यूटेड इट, ठीक है? दैट्स गुड। दिस इज हाउ यस। ग्रुप असाइनमेंट्स डू वर्क बेसिकली। तो अब मैनेजर को, अगर हम अब मैनेजर हैं या किसी भी अच्छी पोस्ट पे हैं और हमारे साथ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, तो हम उनसे किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे कि अगर हमें बॉस कहता भी है कि उनका वर्कलोड बढ़ा दें और इनको कोई फैसिलिटीज़ ना दें, तो मैनेजर क्या करेगा कि वो कोशिश करेगा कि अपने बॉस को कहे कि उसका तो कुछ नहीं जा रहा, वो तो एसी वाले कमरे में बैठा हुआ है, ठीक है? तो वो अपने सबऑर्डिनेट्स की जो ज़रूरियात होगी अपनी ज़रूरत के ऊपर नहीं हावी होने देगा, बल्कि उनकी भी चीज़ें अपने बॉस से कन्वे करेगा। और जब भी वो बात करेगा अपने सबऑर्डिनेट से, जो भी लेबर्स हैं, वर्कर्स हैं, तो उनसे वो इस प्यार से बात करेगा और उनकी बात को तमीज़ से सुनेगा, उन्हें रिस्पेक्ट देगा, ठीक है? और उनके जो भी मसाइल हैं उनको जो है वो हल करने की कोशिश करेगा, ठीक है? दिस इज़ द की पॉइंट ऑफ अफेक्टिव कम्युनिकेशन। किसी के साथ अच्छे तरीके से अपनी नीड्स को बिलाए ताक रख के मोस्टली, ठीक है, दूसरों की ज़रूरत को, दूसरों की फीलिंग्स को मद्देनज़र रख के अगर आप बातचीत करते हैं, तो दिस इज़ द वे ऑफ अ effective communication. There are some examples. We are equally entitled to express ourselves respectfully to one another. I realize I have choices in my life and I consider my options. I respect the rights of others. अच्छा, अब हम जब बात करते हैं कि किसी दूसरे की डिज़ायर्स, आइडियाज़ या फीलिंग्स या नीड्स को मद्देनज़र रखा जाए, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? कुछ एग्जाम्पल देंगे आप लोग? दूसरे अगले शख्स की क्या, इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सिर्फ वर्कर्स वाला एग्जाम्पल हो, आम लाइफ में भी। ओके तहमीना, मैं आपको समझाती हूँ थोड़ी देर में। ओके, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करती हूँ, जैसे अभी हमें यहाँ पास एग्जांपल आया हुआ था बैगर का। कोई बैगर आपके पास आता है, फ़कीर आपके पास आता है, तो वो बड़े मतलब, तो आप किस तरह से उनसे बिहेव करेंगे? जल्दी बताएं। अगर कोई बैगर आपके साथ बहुत ज़्यादा बात करना चाह रहा है या आपको तंग कर रहा है, तो आप उसके साथ किस तरह से बिहेव करेंगे? मैम उसके साथ हम जी बोलिए अयूब। मैम हम उसके साथ इसी तरह पागल हो जाएंगे और और फिर हम बोलेंगे हमें भी दे दो, अगर तुम्हारे पास है तो तुम हमें दे दो। ऐसा कुछ जी अयूब बोले, आप बड़ा बोल रहे एक्सपीरियंस हैं। रहता है आपको। सबको ही मैम एक्सपीरियंस है बैगर्स के वो साथ। मैम अगर मतलब जैसे वो मतलब मांगते हैं हम्म। तो
मैम थोड़ा सोचने में, सॉरी। मैम हम बोल देंगे कि हमारे पास चेंज नहीं है। ओके, फिर भी वो बड़े वो करते हैं ना, बहुत पीछे पड़ जाते हैं, तो किस तरह से करेंगे आप? तो फिर हम मैम यही बोलेंगे कि भाई अगर आपके पास है तो आप हमें दे दें। गुड, इस तरह से। मैम हम ये यस बोल मैम, रहे ये हैं कल मेरे साथ सेम हुआ था। माफ कर छोटी दो। बच्ची थी, हम्म, ये सेम थिंग मेरे साथ हुआ था कल। छोटी बच्ची थी, वो ना पीछा नहीं छोड़ रही थी, कह रही थी पैसे दो पैसे दो। फिर जब मैंने उसको पैसे दिया ना, फिर वो छोड़ दिया उसने। ओके, और अगर आपके पास पैसे नहीं होते तो फिर आप कैसे बिहेव करते हैं उनके साथ? मैं प्यार से बात करता। वेरी गुड, प्यार से बात करते हैं। हमने अक्सर लोगों को देखा है वो मार भी देते हैं या धक्का दे देते हैं, इस तरीके नहीं नहीं नहीं, प्यार से बात करेंगे तो वो समझ जाएंगे। से। वेरी गुड। बाद वक्त वो नहीं समझते, लेकिन फिर भी हमने अपने तमीज का दायरा हाथ से नहीं जाने देना। ठीक जी, मोहसिन आप बताइए। दूसरा, अगर हम लोग कोई ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जिसका कल्चर और रिलीजन हमसे बिल्कुल डिफरेंट है, तो हम उससे किस तरह से बात करेंगे? वही, हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ डिफरेंट रिलीजन और कल्चर के लोग हमारे साथ हैं, तो हम उनसे कैसे बातचीत करेंगे? जल्दी बताएं। मैम हम उनसे ऐसे बात करेंगे कि उन्हें ये फील ना हो कि हमारा कल्चर डिफरेंट है या फिर रिलीजन डिफरेंट है, रिलीजियस। वेरी गुड ताहिरा, कोई एग्जांपल दे सकेंगी? कोशिश करें। जैसे हम क्लासमेट्स हैं, हम्म, हमारे क्लासमेट्स डिफरेंट कल्चर के हैं और हम लोग उनसे बिल्कुल ऐसा बिहेव करें कि उन्हें ऐसा फील ना हो कि हम लोग का कल्चर डिफरेंट है। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई और एग्जांपल देगा? वेरी गुड ताहिरा। जब हम किसी से जो हमारे रिलीजन का बंदा नहीं होता या हमारे कल्चर से उसका ताल्लुक नहीं होता, तो हम उनसे इस तरह से बात करते हैं कि ताकि उनकी जो सेंटिमेंट्स है वो हर्ट ना हो, उनके जज्बात को ठेस ना पहुंचे। हम कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ों को, जो सेंसिटिव इश्यूज हैं, उनको अवॉइड करें, उन बातों पे बात नहीं करें। वो उनका रिलीजन है, वो उनका कल्चर है, हम उनकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं। हम अपनी चीज़ें किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। उनका अपना दिल करेगा वो अपना सकते हैं, लेकिन हम बस डोमिनेंस नहीं कर सकते, किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम यही कोशिश करेंगे। इसमें जनरल बात हो रही है, इसमें किसी के पर्टिकुलर रिलीजन पे टारगेट नहीं हो रहा, तो हम अपने रिलीजन को टारगेट कर रहे हैं। हम सिर्फ जनरल बात कर रहे हैं कि व्हेन यू आर वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनीज or you're working with the people who are from different cultures, societies and religion, you have to be respectful towards their religion। ठीक है, आपने जब तक आप उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, अब आप अमेरिका चले जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे तो एवरीबडी ड्रिंक्स, सही? तो आपने वहाँ पे कैसे, अगर कोई आपको ड्रिंक ऑफर करेगा तो आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये हराम होती है, यूं यूं, इस किस्म से नहीं आपने बिहेव करना। आपने सिंपल सा कहना है कि आई डोंट ड्रिंक बिकॉज इट्स फॉरबिडन इन माई रिलीजन। आपने उसको ये नहीं कहना तुम मत पियो कि ये चीज़ हराम है, हलाल है या ख़राब है या कुछ भी। आगे से अगर वो आपसे बहुत ज़्यादा बात करता है, इस चीज़ पे डिबेट करता है, तो उस वक्त तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको कहेंगे अभी तो खैर रहने दे, बाद में मैं आपसे इस पर तफसील से बात करूँ। दिस इज़ द वेरी पोलाइट वे ऑफ अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट। ठीक, इसी तरह से ये होता है कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा ये होता है, जो मुस्लिम्स होते हैं वो बेचारे हिजाब करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को हमारे इस अटायर से बहुत मसाइल हो जाते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि लोग बड़े पोलाइटली उनको कह देते हैं कि भाई दिस इज़ माई रिलीजन एंड इट्स माई आइडेंटिटी एंड दैट्स वाई आई डू इट।
तो आप उसमें उनको दे सकते हैं एग्जाम्पल कि भाई सिख लोग जो होते हैं, सिख लोग जो होते हैं, वो भी तो सर पे पगड़ी पहनते हैं, उनकी आइडेंटिटी है, उनका रिलीजन है। लेकिन हम ये तो नहीं कह रहे कि आप भी सर पे हिजाब पहन लें, हम तो नहीं कह रहे, हमें पहनने दें, हम पहन रहे हैं। इसी तरह से अगर हमारे आसपास जो भी डिफरेंट कल्चर और रिलीजन के लोग हैं, हम उनके साथ अच्छे और तमीज़ के साथ पेश आएँ, उनको मत बताएं कि भाई आप या जो है वो हमसे किसी तरह से कमतर है। बस हम रिस्पेक्टफुल हैं और रिस्पेक्टफुल तरीके के साथ उनकी नीड्स, उनकी ज़रूरत जब भी पड़े उनके लिए जो है वो हम काम आएँ। अगर उनको हमसे कोई काम है या हमें उससे कोई काम है तो रिस्पेक्टफुली ब्रदरहुड की तरह उनके साथ बातचीत भी करें, उनके साथ रहें भी। अगर आपके पास जैसे अभी ईस्टर गुजरी है, संडे को आपका कोई एम्प्लॉय है, क्रिश्चियन है, और वो आके आपसे कहता है कि भाई संडे को मेरी ईस्टर का त्यौहार है, ठीक है, और मुझे छुट्टी चाहिए, तो एक अच्छे बंदे का ये होगा, एक अच्छे बॉस या मैनेजर का ये होगा कि उसको इस चीज़ का भी ध्यान होना चाहिए कि उसके पास जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कौन कौन से रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका कहाँ कहाँ जो है कौन कौन सा त्यौहार और कब कब आएगा। तो ये काम भी एक मैनेजर या बॉस के ज़िम्मे होता है। तो वो या तो खुद उनके लिए बोनसेस का इंतज़ाम करे पहले से, ठीक, फिर उनको विश भी करे कि भाई आपका ईस्टर का त्यौहार आपको मुबारक हो या होली का त्यौहार आपको मुबारक हो। तो इस तरह से वो क्या कर रहा है, वो अपनी क्या कर रहा है वो इस तरह से उसकी वैल्यू कम हो गई। जी मैम दूसरों की जो राइट है उनकी रेस्पेक्ट कर रहा है। उनके राइट्स की रिस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि राइट्स तो हमारे मुल्क में सबके पास इक्वल है ना, तो इस वजह से तो ही इज बीइंग कंसिडरेट ऑफ अदर पीपल्स नीड्स एज वेल। उसको मालूम है कि मेरे जितने एम्प्लॉइज हैं उनके कौन से त्यौहार हैं, कब आने हैं। अगर मैं ईद पे 3 दिन की छुट्टी कर रहा हूँ तो कम से कम उनको 1 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए, और कोई उनके साथ बुरे तरीके से पेश तो नहीं आ रहा, ठीक है। फिर आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन। ओपिनियन का क्या कॉन्फ्लिक्ट होगा, पॉइंट ऑफ व्यू का क्या तजाद होगा, जल्दी बताएं। जी सिद्रा, पॉइंट ऑफ व्यू का क्या तजाद होगा, जल्दी बताइए। और उसको आप किस तरह से बातचीत करके जो है वो सही कर सकेंगे, किस तरह से बातचीत करें। आपका पॉइंट ऑफ व्यू किसी के साथ नहीं मिल रहा, आप किस तरह से बात करेंगे। कोई भी एग्जाम्पल दे। चैट में लिख लें अगर आपके माइक्स काम नहीं हो रहे तो। How to put the chat. Naira says like some people like Imran Khan, they think Naya Pakistan is a thing, but then again, some people think oh, he was a hypocrite. So just ignore the topic completely. Good. ओके, पॉलिटिकल व्यूज आपके डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। आपके और कौन कौन से व्यूज डिफरेंट हो सकते हैं लोगों से।
अगर किसी को इमरान खान पसंद है और दूसरे बंदे को पसंद नहीं है, तो आप कैसे इस चीज़ को बोलेंगे उसको? मैम आई थिंक हम उसकी खूबियां बयान करेंगे। गुड, वेरी गुड। जी, कोई और बोलना चाहेगा? नॉट टू पैसिव, नॉट टू एग्रेसिव। मुनीबा कैसे बोल सकती हैं आप, बताइए। ओके, okay, let's go to the chat and see how many of you have written something about what I've asked you. Political views, philosophical views, religious views, and cultural values. Very good, Naila. These are the things that arises the conflicts when it comes to the point of view. ठीक है जी, फिर हमारे पास आ जाते हैं तो अगर हमें इमरान खान पसंद है तो हम हमसे कोई बंदा आके कहता है कि हमें इमरान खान नहीं पसंद एज अ पॉलिटिशियन, हमें क्रिकेटर वो पसंद था, तो पहले तो हम उसकी कुछ अच्छाइयाँ बताएंगे जैसे अयूब ने बताया। लेकिन अगर वो बंदा आगे से भी ये कहता है कि नहीं मुझे नहीं पसंद, वो तो ये है या वो है, तो फिर आप उसको कैसे जवाब देंगे? जल्दी बताइए। क्या आप उसको कन्विंस करेंगे कि इमरान खान जो है वो सही है और आप गलत हैं? सॉरी मैम, दोबारा सवाल करें। अयूब, जैसे अभी आपने बताया कि अगर हमारे अगर हमें इमरान खान पसंद है और किसी को हम बताते हैं तो हम उसकी पहले जो है वो खूबियाँ बताएंगे, ठीक है, उस बंदे को, और आगे से जी वो बंदा कहे कि नहीं जी भाई मैम। मुझे तो नहीं पसंद, चाहे तुम कुछ भी खूबियाँ कह लो, तो फिर आप उसको कैसे इस बात पे आगे आप क्या रिएक्शन देंगे? क्या उसको कन्विंस करेंगे या रहने देंगे? नहीं नहीं, कन्वेंस करेंगे ना मैम। कन्विंस करेंगे, तो कैसे कन्विंस करेंगे, यही तो पूछ रही हूँ। आ, ये अब हर किसी की तबीयत पे होता है कि कोई जल्दी मान जाता है और कोई मानता भी नहीं है। मतलब किसी की जिद, मतलब जैसे सोच होती है किसी की अपनी।
इसका answer है। अगर मैम आपको जो कन्विंस करने जी बोले। मैम जो कन्विंस करने की जो हम बात करते हैं वो एक ही है कि अगर हमारे पास कोई दलील है, दलील देकर हम उसको कन्विंस कर सकते हैं। सही। अक्सर औकात हमारे पास दलील होता है लेकिन अगला मानता नहीं, तो फिर क्या करें? इससे तो लड़ाई बन जाती है ना, कॉन्फ्लिक्ट। तो फिर क्या करें? वेरी हाँ, गुड। इससे भी होता है। फिर क्या करें? जो जिसके बात पास है वो नॉलेज डायरेक्टली, जो भी पॉइंट जिसके ऑफ व्यू हो पास डायरेक्टली नॉलेज और होगी क्लियर कहनी चाहिए। आपके पास दलील भी है, आपके पास नॉलेज भी है, और अगला बंदा कन्विंस नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे? आप उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उससे ये बोलना चाहिए कि ये गलती है इसमें और ये खामियां इसमें, और विद रिस्पेक्ट। इससे ये होगा कि लड़ाई नहीं होगी, बस बात खत्म हो जाएगी। सही। मैम आई थिंक किसी चीज की लालच देनी पड़ेगी फिर शायद मान जाए। आजकल हाँ, ये भी होता है ना। ये भी बड़ा वैलिड पॉइंट है यू। ये भी क्या लालच देंगे? ज्यादातर क्या लालच दे सकते हैं हम किसी को? मैम हर किसी का होता है ना कि पैसों की लालच हो गई, या कोई और मतलब का काम हो गया कि भाई मेरा इसमें ये मतलब है, वो पूरा हो जाएगा तो मैं ये करने को तैयार हूँ। और अगर वो फिर भी ना जैसे अभी माना तो? सेनेट में इलेक्शन हुए थे, जी जी जैसे अभी सेनेट में इलेक्शन हुए थे, जी तो पीटीआई के जो मतलब वो होते हैं, हाँ क्या कहते हैं, पॉलिटिशियंस वगैरह मेंबर्स थे जो पीटीआई के, जी जी। तो वो सरकारी ने खरीद लिए थे वो मतलब ये तो इलेक्शन अफवाह है जीत ना, के थे। ये तो अफवाह है। अगर है भी तो हम, अच्छा मैं ये कह रही हूँ कि मैं ये नहीं मानती, तो आप क्या करेंगे? आप मुझे कोई लालच देंगे फिर? यस सर। और क्या लालच देंगे आयुब, जल्दी बताइए। मैं वो आपकी बात तो नहीं कर रहा, मैं वैसे जो कोई जैसे भी आपने बात। सवाल पूछा ना, मैं यस मैम, तो मतलब पैसों की लालच हो गई। सही। नून लीग वाले एक बिरयानी का डब्बा दे रहे थे। नून लीग वाले एक दो बिरयानी का डब्बा दे देते हैं, ओके सही। पैसों की लालच में आजकल पाकिस्तान में यही चल रहा है, पैसे चल रहे हैं। हर जगह ही पैसे चल रहे हैं। हाँ, ये बात भी है। यस हाँ, मैम। सही। तो जैसे अभी अली शेर ने कहा और अयूब साहब ने भी कहा कि हम उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, या तो दलाइल के साथ, या फिर हम उनको पैसे या कोई भी किस्म की गिफ्ट देने की कोशिश करेंगे। तो क्या ये ठीक होगा अगर ऐसा किया जाएगा? तो कौन सा तरीका सही है, पैसे दे के या दलाइल के साथ? मैम दलाइल के साथ। दलाइल के साथ, गुड हलीम, सही। ओके, पैसे इज नॉट अ गुड थिंग, है ना, अच्छी बात नहीं होती। तो अगर आपके दलाइल भी बहुत अच्छे हैं और आप पैसे भी नहीं दे रहे और बात भी आप सही कह रहे हैं और वो बंदा नहीं मान रहा, तो फिर आप क्या करेंगे? मैम फिर तो उसको अल्लाह ही हिदायत दे। अल्लाह ही हिदायत दे। सही सही, बिल्कुल सही। मोहसिन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बोल दें, ऐड करें इसके अंदर। अभी हमें नायला ने बताया कि फिलोसॉफिकल भी हमारे जो होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। नज़रिए जो हैं आपके क्या होंगे? फिलोसॉफिकल किस्म के क्या नज़रिए होंगे? पॉइंट ऑफ व्यू क्या होंगे आपके? ये तो हमने पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे बात कर ली। नायला, राइट डाउन सम एग्जांपल्स रिगार्डिंग इट। Why?
ये ग्रुप में आज ही खामोशी है, डेली ऐसे होता है। ग्रुप की बात कर रहे हैं, क्लास की बात कर रहे हैं? क्लास की, सॉरी मैम, आई डोंट नो क्योंकि जब मैंने पिछली क्लास अटेंड नहीं की थी ना, वो प्रॉब्लम थी थोड़ी, इस वजह से क्या थी। I don't know why class is आज so फर्स्ट क्लास। harmless today. यस Class मैम। should be participating because you guys have a numbers for it. And I note down the names जो participate करते हैं, मैं उनके नंबर नाम जो है